हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8086 के पिन डायग्राम के बारे में। ये आपके पास डायग्राम है जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम है। ये कंप्लीट डायग्राम है सीरियल वाइज। एक नंबर पे आप देख सकते हैं ग्राउंड है, और आप ये देख सकते हैं AD14 से लेके AD0 तक ये कंटिन्यूअस आपके नंबर है, 2 से लेके 16 तक। AD को रिमेनिंग वैल्यू आपके यहाँ पर है AD15, उसके बाद 1 से है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का जो आपका एड्रेसेस यूज हो रहा है, तो A19 तक A20 तक एड्रेसेस तो आपके 20 तक होंगे। 20 बिट का है, 1 MB का एड्रेस है, तो यहाँ के बाद ये। लेकिन डेटा जो आपका मैक्सिमम का होगा आपका A15 तक ही होगा। तो इसलिए जो इसका नंबरिंग है AD14 वो इसी तरह से है कि AD0 to AD14, देन आफ्टर AD15, उसके बाद वाली वैल्यू ओनली A16, A17, A18, A19 है, क्योंकि ये AD क्या है आपका मल्टीप्लेक्स बस स्कीम है। इसमें एड्रेस और डेटा बस दोनों के लिए यूज होता है, मल्टीप्लेक्सिंग है। तो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से यूज करेंगे। तो ये पिन डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 बिट का जब हमारा वर्ड होगा इसमें 8086 केस में, तो वहाँ भी यूज होगा। और जब हायर 1 बाइट का होगा तो इसी से हायर बाइट, दैट इज AD8 से AD15 तक यूज हो जाएगा 1 अगर बाइट का ऑपरेशन कहीं करना होगा, ठीक है। और लेकिन अगर हम एड्रेस बस की बात करेंगे इसमें मल्टीप्लेक्सिंग है, तो A जो यहाँ से AD0 है, दैट इज A0 से लेके A15 तक, और फिर A16, 17, 18, 19, कुल 20 बिट का पूरा आपका एड्रेस बस की तरह यूज हो सकता है। तो ये हमारी 20 मिनट यही हो जाती है आपकी, ठीक है। ग्राउंड है इधर, फिर से आप देख सकते हैं। इसके बाद 17 नंबर पे आपका NMI है, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक एक बार से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। INTR है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है आपकी। फिर क्लॉक है, ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद आप 21 से स्टार्ट करेंगे, या इधर से डायरेक्शन से कहीं से भी करें आप। 21 पे आपका रीसेट बटन है जो कोई एक्टिव हाई में वर्क करता है। रेडी बटन 22 पे है, वो भी एक्टिव हाई में वर्क करता है। टेस्ट बटन है, क्योंकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। ये इसके 2 को प्रोसेसर यूज हो सकते हैं, 8087 और 8089, जो इसके साथ मास्टर स्लेव स्कीम में वर्क कर सकते हैं इसके साथ। इसलिए टेस्ट है, ये टेस्ट ये करता है एक्चुअली कि और दूसरे को प्रोसेसर को कुछ जो वर्क दिए हैं, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, या अगर न्यूमेरिक प्रोसेसर है, या फिर कुछ और भी IO ऑपरेशन के लिए वर्क दिए हैं, IOP भी होता है, तो वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो ये टेस्ट वाले सिग्नल से मालूम चल जाता है, ठीक है। ये क्यू, इसके बाद ये वाले सिग्नल्स 24 से लेकर 31 तक, ये जितनी लाइन्स आप देख रहे हैं 24 से लेकर 31 तक, ये 2 मोड में काम करता है 8086। एक आपका होता है मिन मोड में, एक होता है आपका मैक्स मोड में। तो दोनों में कैसे कैसे काम करेगा इसकी डिटेल में हम फिर बाद में बताएंगे कि किस में ये सिग्नल्स का नाम क्या है और किस में क्या है। अब इधर सुपर का देख लेते हैं। आपका 40 VCC है, AD15 हमने एड्रेस का बताया था, 16, 17, 18, 19 ये है। S3, S4, S5, S6 आपका क्या है, स्टेटस सिग्नल है। इसको किस तरह से यूज करेंगे अभी आप देखेंगे, ये दोनों तरह से कैसे काम करता है अभी हम डिटेल में से बताते हैं, ठीक है। ये BHC है, बस हाई इनेबल बस कंट्रोलर के लिए सिग्नल होता है, किस तरह से कौन सा बस किस तरह से वर्क करेगा। 8288 एक बस कंट्रोलर है जो 8086 के साथ काम करता है, उसके साथ यूज करेंगे। 33 पिन नंबर आपका यूज होता है, ये मिन मोड में काम कर रहा है या मैक्स मोड में। जब मिन मोड में होगा तो 8086 ही सिर्फ काम कर रहा होगा। मैक्स मोड में जो एडिशनल स्लैब को प्रोसेसर है 8087 या 8089, उसको हम कनेक्ट करते हैं, देन आप मैक्स मोड में करते हैं। तो MN की वैल्यू दैट इज 33 पिन की वैल्यू अगर हाई होती है तो वो मिनिमम मोड होता है। अगर इसका लो वैल्यू होती है दैट इज एक्टिव में काम करता है मैक्स मोड में, तब फिर इसके साथ को प्रोसेसर भी होते हैं। ये RD का आपका सिग्नल है, ये यूजुअल सिग्नल है। RD किसके लिए होता है, रीड के लिए आपका होता है। फिर उसके बाद में RQ GT0, RQ GT1, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं होल्ड एक्नॉलेज में HLDA के, जब हम होल्ड रिक्वेस्ट करते हैं बस के लिए, ठीक है। तो ग्रांट होगा या फिर नहीं होगा, इन सब चीज़ों के लिए होगा। तो इसमें RQ GT0 का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और इसकी कम होती है, ये सिग्नल्स होते हैं। ये लॉक होता है जब दूसरे कोई न कोई सर्व हो रहा होता है, इंटरप्ट कुछ इस तरह का होता है कि दूसरी चीज़ें उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ पर वो WR राइट की तरह काम करता है एक मोड में, ठीक है। तो ये सब सिग्नल्स हैं, S0, S1, S2, ये डिसाइड करते हैं किस तरह से काम करेगा मैक्स मोड में। मिन मोड में क्या होगा, ये मेमोरी और IO की तरफ वर्क करेगा, ये वाला सिग्नल। ये आपका रिक्वेस्ट होगा डेटा का, ये डेटा इनेबल का सिग्नल है। ये QS Q0 आपका क्यू का सिग्नल है, ये क्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जब को प्रोसेसर में, तो वो किस तरह से करते हैं। तो ये दोनों बिट्स 24, 25 ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। फर्स्ट बाइट उसका हमको प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है कि लास्ट अगले वाली बाइट कर रहा है कि इसमें पैसिव स्टेट में है को प्रोसेसर, इन सब के लिए आएगा। तो अभी आप डिटेल में आप देखेंगे।
तो और ये सब देख सकते हैं ALE का सिग्नल, इट इज सिमिलर टू 805 ओनली। तो ये है आपका एड्रेस लैच इनेबल, कि एड्रेस लैच इनेबल है या नहीं इसके लिए। INT है आपका एक्टिव लोम वर्क करता है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज जब हम करते हैं तब ये काम आता है आपका। ये डेटा इनेबल का सिग्नल है, ये भी एक्टिव लोम है। चलिए इन सब के हम डिटेल के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। हाँ, तो अभी आप 8086 का जो आपने डायग्राम देखा उसका डिस्क्रिप्शन कैसे है, किस किस तरह से स्टेट है, कैसे वर्क कर रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में आते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन 80 माइक्रो प्रोसेसर 8086 के, तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। चलिए ये वाला आप तो समझ में आ ही रहा है कि 80 to 8015 ये आउटपुट लाइन जो है आपकी, ये बाई डायरेक्शनल मल्टीप्लेक्स्ड लाइन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, A0 से 15 भी काम करेगा जब एड्रेस की तरह हुआ करेगा। इसके आगे भी 16, 17, 18, 19 यूज होगा, तो 20 बिट का वो होगा कंप्लीट। तो D0 से D15 क्या होगा आपका, डेटा बस की तरह करेगा। ये इट इज सिमिलर टू 8085 ओनली, तो 8085 की सिमिलर ही है माइक्रो प्रोसेसर। इसका यूजुअल मीनिंग है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें। एक चीज और हम बताएंगे कि जो 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जितने बने थे, ये भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो और सब ज्यादा पिन के भी बने थे, लेकिन ये 40 पिन का ही पैकेज रहा है। जिस तरह से 8085 में भी 40 पिन था, इसमें भी 40 पिन का। बाद में हम 8085 से कंपेयर भी करके देखेंगे इसे अलग से सिलेक्शन में। लेकिन अभी थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको कि दोनों में पैकेजिंग जो है पिंस की वो सेम है, दैट इज 40 पिन के ही पैकेज है दोनों केस में, 8085 का केस हो चाहे 8086 का केस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 to 8015 का यूजुअल मीनिंग है, ये बाई डायरेक्शनल मल्टीप्लेक्स लाइन्स हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस और डेटा बस के लिए यूज करेंगे हम, ठीक। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं A16, 17, 18, 19 और इसके करस्पॉन्डिंग S3, S4, S5 और S6 आउटपुट लाइन्स का सिग्नल। तो इसमें होता क्या है कि T1 साइकिल में ये मेमोरी एड्रेस की तरह काम करेंगे, 16, 17, 18, 19 दैट इज पे एड्रेस होगा बस पे। देन उसके बाद T2, T3 और T4 साइकिल में ये स्टेटस सिग्नल की तरह वर्क करेगा, चाहे मिन मोड हो चाहे मैक्स मोड हो, ठीक है। तो इसमें जो S3, S4 है वो सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 4 सेगमेंट्स हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, 4 सेगमेंट्स हैं। तो S3, S4 दोनों सेगमेंट आइडेंटिफायर्स है। ऑब्वियसली क्या डिसाइड हो जाएगा, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 चारों से 4 कॉम्बिनेशन सेगमेंट्स के बन जाएंगे, तो सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का काम आया करेगा S3, S4 सिग्नल। S5 आपका इंटरप्ट इनेबल स्टेटस के लिए होगा और S6 स्टेटस सिग्नल के लिए होगा। तो ये सब स्टेटस सिग्नल की तरह वर्क करेंगे T2, T3 और T4 के ड्यूरेशन में साइकिल में। लेकिन T1 वाले मेमोरी उसमें क्या होगा, आपका टाइमिंग में मेमोरी एड्रेस की तरह काम करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपका BHC जो एक्टिव लोम वर्क कर रहा है S7 आउटपुट के बारे में। ये बस हाई इनेबल है, जो कि फर्स्ट T1 वाले साइकिल में हायर ऑर्डर बाइट पे वर्क करेगा। D8 से D15 डेटा बस के लिए इनेबल होगा ये T1 के समय में। D0, D7 भी हो सकता है, लेकिन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 1 बाइट के जब ऑपरेशंस करेंगे वो कंप्लीट करते हैं, तो उस समय D8 से D15 यूज करते हैं। तो T1 वाले में ये रहेगा डेटाबेस। T2, T3, T4 इस वाले साइकिल में S7 अवेलेबल होगा, उस समय स्टेटस अपना यूज कर सकेंगे इसे जैसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला सिग्नल आपका है RD। इसका यूजुअल मीनिंग है ये रीड के लिए है, एक्टिव लोअर वर्क में काम करता है, दैट इज मेमोरी रीड या फिर IO रीड वॉट एवर। देन रेडी सिग्नल है, रेडी आपका एक्टिव हाई में वर्क करता है। और रेडी का आप जानते हैं कि जब किसी तरह का रिक्वेस्ट आती है बस के लिए, इन सब के लिए आता है रेडी है स्टेटस या नहीं, इनपुट आउटपुट में रेडी, पेरिफेरल रेडी है नहीं, इसके लिए सिग्नल होता है। देन रीसेट का सिग्नल होता है, सभी स्टेट्स को क्या करता है वो रीसेट कर देता है, इसके लिए यूज करते हैं। क्लॉक का अपना यूजुअल मीनिंग है, क्लॉक का सिग्नल है। फिर नेक्स्ट है आपका INTR। INTR आपका लेवल ट्रिगर्ड मास्केबल इंटरप्ट है। 2 तरह की ट्रिगरिंग होती है आप सिग्नल्स में जानते हैं, एक तो लेवल ट्रिगरिंग होती है और एक एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग में भी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और निगेटिव एज ट्रिगर्ड 2 तरह की इन चीजें हो सकती हैं। तो जो ये INTR है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल, ये मास्केबल इंटरप्ट के लिए होता है और ये लेबल ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। और इसी के कंट्रेरी में दूसरा NMI होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। NMI इसका फुल नेम ही होता है। ये एज ट्रिगर्ड होता है और ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। और हमेशा नॉन मास्केबल इंटरप्ट का प्रायोरिटी मास्केबल के कंपेयर में ज्यादा होता है, दैट इज NMI को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी INTR का। अगर NMI आ गया, जैसे कोई बहुत इमरजेंसी कोई चीज होती है लाइफ में, तो उसे पहले परफॉर्म करते हैं। कुछ रूटीन का जो इंटरप्ट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और दूसरा इंटरप्ट आ गया तो उसे हम फुलफिल करेंगे। यही सेम फैशन है कि NMI वाले को पहले
फुलफिल करेंगे, सर्विस करेंगे, दैट इज इसका सर्विस रूटीन कुछ होगा। जिस तरह का इंटरप्ट आए, कभी कभी होता है इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट वाली इंटरप्ट होती है, कभी रीसेट का आता है, कुछ भी इस तरह का आ सकता है। क्या क्या होता है ये इंटरप्ट के क्लासेज में आप डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर आपने 805 में देखा होगा, ठीक है। तो ये वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टेस्ट। टू टेस्ट को प्रोसेसर स्टेटस, टेस्ट सिग्नल यूज करते हैं। तो हमने आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं आपको, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में को प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में 8087 और 8089 दो को प्रोसेसर, दैट इज न्यूमेरिक को प्रोसेसर और आईओ प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। वो भी इसके पैरेलल में वर्क कर सकता है जब मैक्स मोड में ऑपरेट करता है तब टेस्ट सिग्नल का यूज ये होता है कि इसने कुछ जो वर्क दिया था को प्रोसेसर का, क्या उसने कंप्लीट कर दिया है। इन सब चीजें के लिए को प्रोसेसर का स्टेटस भी देता रहेगा, तो उस समय टेस्ट सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। अब अगला वीसीसी है सिग्नल, ये एज यूजुअल है, ग्राउंड है आपका, एज यूजुअल है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद जो 24 पिन से 31 पिन की बात करें, ये दोनों पिन आपकी किस तरह से वर्क करते हैं, ये सब करें, उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे BHE और S7 का किस तरह से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बस हाई इनेबल और S7 आउटपुट किस तरह से वर्क करेगा। ये 0 होने पे ये 116 बिट वर्ड को ट्रांसमिट करेगा। 0-1 स्टेटस होने पे, क्योंकि ये BHE जो बस हाई इनेबल है वो A0 जो पिन है उसके साथ उसे कॉम्बिनेशन में 4 स्टेटस बनाता है। ये 1-1 दोनों होने के केस में कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता है। 0-1 होने के केस में ये बस हाई इनेबल 0 पे वर्क करता है, तो ये 116 बिट का वर्ड यूज होगा। 0-1 के केस में हाई ऑर्डर बाइट फ्रॉम टू ऑड एड्रेस करेगा, और 1-0 केस में लो ऑर्डर बाइट फ्रॉम टू ऑड एड्रेस, इवन एड्रेस करेगा वर्क। और फिर 1-1 की कॉम्बिनेशन नन, एक कॉम्बिनेशन ये भी बनाता है। अब अगर हम इस ये 24 से 31 पिन की बात करें, तो ये बेसिकली मिन मोड और मैक्स मोड का है। इस पिन की दो मीनिंग होती है। जब मिनिमम मोड में होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज सिर्फ 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टैंड अलोन काम करता है, तब पिन इस तरह के इस वाले नाम वाले सिंबल्स वर्क करते हैं। और जब मैक्स मोड में होता है, मैक्सिमम मोड में, दैट इज को प्रोसेसर भी इसके साथ एक्टिवेट होते हैं 1 और 2, तब उसके सिग्नल्स की मीनिंग, पिन्स की मीनिंग अलग होती है। क्या क्या होती है आप देखें 1 बाय 1। जैसे 24 पिन नंबर INTA है, ये एक्चुअली में वर्क करता है इंटरप्ट को एक्नॉलेजमेंट करने के लिए होता है यूज। 25 आपका ये मिन मोड में बात कर रहे हैं हम आपसे भी, तो इसमें क्या होगा, एड्रेस लैच इनेबल, ये भी एक्चुअली वर्क में करेगा। ये डेटा इनेबल के लिए 26 पिन नंबर होता है। 27 आपका DTR होता है, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए सिग्नल होता है। ये हाई रहने पे ट्रांसमिट के लिए होता है और लो रहने पे रिसीव करेगा सिग्नल, ये मिनिमम मोड में। और MIO आपका मेमोरी और IO ऑपरेशन का है, इट इज सिमिलर टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर ओनली। WR आपका राइट का सिग्नल है। HLDA और होल्ड आप समझ सकते हैं, होल्ड आपका आप जो सिग्नल है आपका, यहाँ रिक्वेस्ट आती है किसी तरह की बस के लिए, और होल्ड जब एक्नॉलेज हो जाता है तो HLDA बोलते हैं, ये इसके लिए यूज करता है। ये तो मिन मोड में है, जो यूजुअल मीनिंग है 8085 के सिमिलर में, बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन मैक्स मोड में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या है आपका, ये क्यू स्टेटस सिग्नल है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं को प्रोसेसर पे, फ्लोटिंग पॉइंट, अगर न्यूमेरिक को प्रोसेसर का वर्क है या फिर IO ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये इन दोनों सिग्नल की हेल्प से ही डिसाइड होता है। स्टेटस सिग्नल क्यू का स्टेटस सिग्नल है, इसे आप देख सकते हैं 0-0 दोनों रहेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा होगा। 0-1 के केस में फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड फ्रॉम द क्यू, वो ऑपरेशन में जाएगा। 1-0 में ये स्टेटस आएगा कि एम्प्टी द क्यू, मतलब एम्प्टी करना है उस समय। 1-1 में सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, अगला जो बाइट है उसे रीड करेंगे, उस पर ऑपरेशन करेंगे। तो ये QS आपका क्यू स्टेटस सिग्नल की यूज होता है। फिर S0, S1 और S2 आपका इनपुट सिग्नल होते हैं 8288 बस कंट्रोलर के लिए। जो 8288 बस कंट्रोलर है, इट इज कंपेटेबल टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 की कंपेटेबल माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें किस तरह से इनपुट सिग्नल वर्क करते हैं आप देख सकते हैं। इसमें जब इनकी तीनों की वैल्यू 0 है तो उसमें इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल का काम करेगा। ये 0-0-1 के केस में IO रीड का वर्क करेगा, 0-1-0 में IO राइट में। अब फिर इसी तरह से 1-0-0 में 1-0-1 में आपका मेमोरी रीड और 1-1-0 में मेमोरी राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों आपका IO रीड, IO राइट, और ये दोनों आपका मेमोरी रीड, मेमोरी राइट है। बस ओनली डिफरेंस इज दैट S2 सिग्नल की वैल्यू 0 है तो इसमें IO की तरफ वर्क कर रहा है, और इसकी वैल्यू 1 है S2 सिग्नल की, तो समय मेमोरी रीड राइट की वर्क कर रहा है। और 0-1-1 वाले केस में हाल्ट हो गया, 1-1-1 में पैसिव स्टेट में होगा पूरा कंप्लीट ये, ठीक है। उस समय कोई इस तरह का ऑपरेशंस नहीं होंगे, एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। ये लॉक है, लॉक का मतलब सभी सिग्नल्स उस समय मैक्स मोड में जब काम कर रहे होते हैं को प्रोसेसर में लॉक हो जाता है,
ये स्टेटस की किस तरह से वो अगला वर्क करेगा या नहीं करेगा, को प्रोसेसर के करस्पॉन्डिंग ये है क्लॉक सिग्नल। और ये अगला है आपका रिक्वेस्ट ऑफ ग्रांट का, RQ-GT1, RQ-GT0। इसमें से GT0 जो आपका रिक्वेस्ट ग्रांट का, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दैट इज को प्रोसेसर किस तरह से रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेशंस के लिए, जो रिक्वेजेशन जाएगी और या फिर आईओ प्रोसेसर्स करेंगे, उस समय इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ये मैक्स मोड में वर्क करेगा जब को प्रोसेसर के साथ ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपने देखा कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से वर्किंग, किस तरह से पिन डायग्राम्स है इसकी, उनकी थोड़ी बहुत वर्किंग के बारे में भी बताया मैंने पूरा पिन डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसकी डिटेलिंग अभी बहुत ज़्यादा होती है, मेन और मैक्स का भी और डिटेल डिफरेंट हो जाते हैं। फिर बार बार जब भी 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात होती है तो हमेशा इसका कंपेरिजन 8085 से होता है। फिर और जब 8086 में भी और डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसका कंपेरिजन 16 बिट के और भी माइक्रो प्रोसेसर से होता है। तो और दूसरे जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उसमें से 8088 माइक्रो प्रोसेसर है, वो भी आपका 14 पिन पैकेज में ही है। बहुत माइनर डिफरेंस है क्योंकि उसमें 8 बिट का ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, ऑलमोस्ट वो 8086 जैसा होता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कंटेम्प्रेरी मोटोरोला या जिलाक के माइक्रो प्रोसेसर है वो ज्यादा पेन से बनाए गए थे, लेकिन शुरू में पूरा इंटरेस्ट था कि 40 पिन पैकेज में ही बनाया जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई 16 बिट की। 16 बिट में बाद में माइक्रो प्रोसेसर में 802 186 286 भी आए, उसमें भी चेंजेज आए, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इंप्रूवमेंट रहा इसके साथ। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर रहा ये कंप्लीट 8086। अभी भी इसमें इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए और सब चीज़ों के लिए यूज हुआ है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द 8086 पिन डायग्राम।